मेरा जो टॉपिक है आपको पता है कि आज का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड मेथड है हमारे पास टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अभी तक दो मेथड्स किए बेटा। पहला मेथड हमने किया कि वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड मेथड किया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर्स देख के या लॉग के अंदर x बाय वाई या y बाय एक्स है, टी रेशियोज के अंदर x या बाय वाई या y बाय एक्स है। तो आज हम करेंगे जो थर्ड टाइप है हमारी, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा एक टाइप हमारे अब सिलेबस में, इसकी सेकेंड टाइप जो है वो डिलीट हो गई है। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कैसे डिटेक्ट होती है? अगर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही y है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y एक ही है ना, तो वहां से भी डिटेक्ट हो जाता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। या अगर आप इक्वेशन में dy बाय dx निकालो प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, देखो एक ही y है, वेयर p एंड q, वेयर जो है बेटा p एंड q मेरे पास जो है दैट आर द फंक्शंस ऑफ x। मेरे पास जो है p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x। तो मेरे पास जो बेटा जब भी ऐसी टाइप आए तो बेटा हम उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। मींस इसमें x होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, y कोई नहीं हो सकता। ओके तो 100% वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर डिटेक्ट कर ली, डिटेक्ट करने के बाद हमने सॉल्व कैसे करना है, तो पहला स्टेप है हमारे पास बेटा सॉल्व करने के लिए, वो ये स्टेप है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, मेरे पास जो है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई पावर में इंटेग्रल पी डीएक्स, ई इंटेग्रल पी डीएक्स। पी कहां से लेंगे, जो y के साथ क्वांटिटी हो, ये इंटीग्रेटिंग। और 1 मार्क्स में कई बार सीधा पूछ लेते हैं, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। ओके जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, सोल्यूशन इज रिटर्न एज, मेरे पास जो है जो सोल्यूशन लिखेंगे ना वो कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सॉल्व हो जाएगा। यही दो स्टेप्स हैं जो इसके याद रखने। ओके बेटा, तो अब मैं आपको जो है क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। इसकी सेकेंड टाइप जो है ना वो सिलेबस में डिलीट हो चुकी है बेटा, प्लीज ध्यान रखना। मतलब इस एक्सरसाइज में से पूरे क्वेश्चंस नहीं है, मैं आज मैसेज कर दूंगी ग्रुप में तो यू कैन सी। अब जैसे मेरे पास जो है पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल 19th आई एम डूइंग फ्रॉम द बुक, जो है मेरे पास एग्जाम्पल 19th देखिए, उसमें स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब आपको तो पता है कि मैं लीनियर डिफरेंशियल करवा रही हूं तो लीनियर ही लगना है, बट एग्जाम में कैसे हमने जज करना है बेटा, अब मैं वो आपको बता रही हूं। हम सबसे पहला चलते हैं स्टेप, वेरिएबल सेपरेबल। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। x और y का फंक्शन जब प्लस माइनस में आ रहा है बेटा, जब प्लस माइनस में आ रहा होता है तो बेटा क्या होता है हमारे पास, हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते हैं। खत्म हो गया पहला मेथड। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। मेरे पास जो है दैट इज होमोजीनियस। यहां dy बाय dx मेरे पास देखो तो बेटा मेरे पास कोई यहां पर x या y क्वांटिटी नहीं है, इसके साथ यहां 1 है, यहां पर ये t रेशियो आ गया, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई बेटा। अगर ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल हुई ही नहीं, यहीं से पता चलता है यहां कोई एक्स वाई की टर्म नहीं है, यहां होनी चाहिए थी, यहां कोई नहीं है, यहां 1 है।
पावर 1 है ना, तो बेटा फिर मेरे पास ये होमोजीनियस हुई ही नहीं। अगर ये होमोजीनियस है ही नहीं बेटा जी, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। सेकंड मेथड भी क्या, अब पूरी इक्वेशन में देखो एक ही वाई है मेरे पास, सिंगल वाई, ना यहाँ कोई वाई है ना वो, 100% ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस फॉर्म की है बेटा, इस फॉर्म की। अब कंपेयर करो मेरे पास, जब कंपेयर किया तो P मेरे पास क्या हो गया बेटा, -1, Q मेरे पास क्या हो गया, cos x हो गया ना, प्लस माइनस साथ ही लेना हमने, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस P है मेरे पास। तो अब बेटा मेरे पास जब ये क्वांटिटी आ गई तो सबसे पहला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल जो e की पावर में इंटेग्रल p dx फॉर्मूला लिखना है, तो e इंटेग्रल p की वैल्यू कितनी है, -1 dx। अब बेटा e माइनस कॉमन बाहर आ गया और 1 का इंटेग्रल कितना हो गया, x प्लस c, कोई नहीं लगाना, यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी अगर तुम यहाँ प्लस c लगा दोगे। ये एक मेथड है, हमने यहाँ कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना बेटा, ठीक है जी। अब मेरे पास जो है सोल्यूशन क्या बना, ध्यान से देखिए, सोल्यूशन इज ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले फॉर्मूला लिखोगे, अब मैं सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल q कितना है बेटा मेरे पास, cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मुझे पता है जब तुम यहाँ करोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमेशा इसको I1 ले लीजिए ऐसे, क्योंकि साइन कॉस ई वाला आए तो वो दोबारा वही बन जाता है, तो इसीलिए बेटा हमें क्या करते हैं, इसको I1 लेट कर लेते हैं। अब मैंने I1 लेट किया ना, तो मैं I1 को सॉल्व कर रही हूँ, पहले देखिए। अब देखो मैं यहाँ पर इंटेग्रल का एक नई टाइप आपको साथ में ही बता रही हूँ, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं बेटा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं अगर मेरे पास, तो क्या फॉर्मूला लगता है, 1 इंटू सेकेंड, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगता है। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, ये देखें। और हम यहाँ पर अपनी मर्जी से फर्स्ट या सेकेंड फंक्शन नहीं ले सकते, 99% बेटा हम आई लेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, मीन्स जो पहले आता है उसको फर्स्ट लेना है, जो सेकंड में आता है उसको सेकंड लेना है। और वो कैसे, अगर मैं देखूं एक एक्सपोनेंट है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंट बाद में आता है, तो हम ऐसे ही लेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेंगे। तो बेटा अब मैं जब सॉल्व करने लगी हूं तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड ई पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल, बेटा मेरे पास क्या होता है जब देखेंगे तो ई पावर माइनस एक्स ही होता है, बाय -1 होगा ना। तो बेटा मैं ई पावर माइनस एक्स ओवर -1, क्योंकि x नहीं था यहाँ पर माइनस लगा हुआ था। अब देखिए मेरे पास जो है इक्वल टू इंटेग्रल, सॉरी माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर, क्योंकि सेकंड का इंटेग्रल -x बाय माइनस, और dx भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अभी इंटेग्रल है मेरे पास, है ना बेटा, इसीलिए। तो अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करने के लिए अब मैं आगे फिर करूंगी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मैं काट दूंगी, पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस कॉस एक्स ई पावर -x, यहाँ माइनस साइन एक्स ई पावर -x dx। अब फिर दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा,
अब मैं जब दोबारा बाय पार्ट्स लगा रही हूँ, देखिए माइनस कॉस एक्स ई पावर माइनस एक्स, माइनस मैंने ब्रैकेट दूसरी, फिर वही ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। जब भी कॉस और साइन ई के साथ आते हैं तो 2 बार इंटीग्रेट करना ही पड़ता है बेटा। तो अब बेटा मेरे पास जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स बाय -1 dx। अब बेटा ये मैं रब कर रही हूं, ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। अब मैं अगर ब्रैकेट खोल दूं बेटा तो मैं ओपन करूं माइनस कॉस एक्स ई पावर माइनस, इधर I1 चल रहा है क्योंकि मैंने इसको I1 लिया था, ये माइनस और माइनस ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब ये माइनस इंटेग्रल कॉस एक्स ई पावर माइनस एक्स dx, बेटा ये तो वो बन गया जहां से हमने शुरू किया था। मैं बार बार कह रही हूं जब भी ई पावर एक्स कॉस या साइन दोनों में से कोई हो तो हम 2 बार इंटीग्रेट करके वहीं पहुंच जाते हैं जहां वो बना है, जहां से स्टार्ट किया हमने। तो ये वही बन गया, यानी इसको मैं दोबारा -I1 लिख दूंगी, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ये जब मैंने I1 लिखा, I1 को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो गया, 2I1 इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब ये 2 इधर जाके, लेट मी शो यू, ये लीजिए, हाँ जी, ये 2 इधर आके क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। अब I1 की वैल्यू निकल आई ना, इसी की निकालनी थी ना, इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो बस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम सेकेंड लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ई माइनस एक्स के ब्रैकेट उधर बाहर माइनस कैसे आ गया? कौन सा बेटा सेकंड स्टेप ये वाला? मैम सेकेंड लास्ट स्टेप, सेकंड ये वाला? या मैम प्लस तो समझ आ गया बट माइनस कैसे आया नेक्स्ट इसके आगे जो माइनस ये आपने बाहर डाला? माइनस था ना बेटा, ये बाहर Yes, माइनस था, ma'am. ये ब्रैकेट यहां तक थी, ये बाहर Okay. माइनस था, जब मैंने ओपन किया इसके साथ माइनस था, ये नीचे माइनस था तो इसने इसको प्लस कर दिया, ये Okay, ब्रैकेट चेंज होगी ना। ठीक है बेटा, ठीक है मैम। ठीक। चलिए बेटा, तो ये I1 की वैल्यू आप बाहर पुट कर दोगे और वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा बस। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? तो यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार आती है और बड़े क्वेश्चंस में आती है, क्योंकि देखो लेंथ भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं एक और करती हूँ, इसी के टाइप्स को आज हम डिटेक्ट करते हैं और करते हैं ताकि आपको पता चले बेटा। चलिए अब मैं एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल में काफी कवर हो जाता है और आपको पता चल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल 20। अब देखिए, फाइंड द जनरल सोल्यूशन जो है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको क्लियर कट बता दूं, देखो डिटेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। अगर मैं देखूं वेरिएबल सेपरेबल की बात, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ -2y हो जाएगा, प्लस माइनस में फंक्शन आ गया। अगर बेटा प्लस माइनस में आ गया तो क्या मैं वेरिएबल सेपरेबल लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती हूँ, यानी वेरिएबल सेपरेबल को मैं भूल गई। अब मैं बात करती हूँ होमोजीनियस तो मैंने देख के कह दिया था नहीं लगना, क्यों नहीं? पावर यहाँ कितनी है, 2 है बेटा। अगर यहाँ पावर 2 है तो मैं कैसे लगा सकती हूँ होमोजीनियस पे तो 100% क्रॉस लग गया था। अब लास्ट रह जाती है, लास्ट लेके आने के लिए मैंने तो देख लिया एक ही y है बाकी सब x है, बट मुझे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके देखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है कि dy बाय dx के साथ कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो मैं x से डिवाइड कर दूं। जब मैंने x से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को तो ये 2/xy और इधर x बन गया ना। तो क्लियर कट, ये मेरे पास p हो गई, ये मेरे पास q। y को नहीं लेना साथ में p के साथ प्लीज,
अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गई, अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई इंटेग्रल पी डीएक्स, ई इंटेग्रल पी की वैल्यू 2/x dx। देखो अब ई 2 ऐसे ही 1/x, बेटा क्या होता है? लॉग जो है x होता है। यहां मॉड नहीं लगाते हैं, आपने लगाना भी है तो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है कि हम बेटा मॉड को जो है अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि यहाँ पर जो है 100% जो है वहां पर वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव ही कंसिडर करके करता है, हमें कोई वो टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली बच्चे कहते हैं मैम मॉड एक्स क्यों नहीं लिया? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें आगे सॉल्विंग जब आएगी मॉड की करनी मुश्किल हो जाती है, तो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा आगे इस साइड पे करने लगी हूं मैं, तो मेरे पास e log देखो x स्क्वायर, अपने आप इसने इसको पॉजिटिव कर दिया। मैंने x स्क्वायर कैसे बनाया? m log n क्या होता है? log m की पावर n, और स्क्वायर आ गया तो वो नेगेटिव होगा भी तो अपने आप उसको पॉजिटिव कर देगा, इसीलिए हमारी टेंशन और खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो मेरे पास e और log कैंसिल हो गया, x स्क्वायर। यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? तो यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम अप टू दिस लेवल? सबको क्लियर है? चलूं मैं आगे बेटा? ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट बेटा। हाँ जी नीति, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, चलिए बेटा, तो अब आगे मेरे पास सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेग्रल, फिर बेटा मेरे पास तो क्या आना था, क्या फॉर्मूला था? q इंटू इंटेग्रल फैक्टर, q कितना है? x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर। अब जब आप करोगे तो देखो ये x क्यूब का इंटीग्रेट करें तो x 4/4, जैसे ही सॉल्व हुआ तो प्लस c। देखो ये तो 3 मार्क्स में आ सकती है ऐसी टाइप ना, जिसमें ना इंटीग्रेशन ज्यादा है ना कुछ है। अगर बुक में 20 क्वेश्चंस है ना, तो उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंटेग्रल बड़ी होगी, बाकी सब में इंटेग्रल सॉल्व इजी ही है इस चैप्टर की, तो छोड़ोगे नहीं। बट एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो पहले पूरे करो ना। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू दिस मेथड। चलो एक और मेथड हम लोग जो है करते हैं, अब एक्सरसाइज में से करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आप मेरे साथ साथ करना, इसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी। एक्सरसाइज जो है 9.6 वी हैव टू डू टर्न बाय टर्न, सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू साइन x। ये तो क्लियर कट पता चल रहा है ना बेटा आपको कि ये किस फॉर्म में है? dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, स्टैंडर्ड फॉर्म ही नजर आ रही है। होमोजीनियस ये हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ कोई टर्म नहीं है, उसकी पावर 0, यहाँ पावर 1 है, होमोजीनियस को क्रॉस कर दिया। ये y फंक्शन, ये x अगर इधर लेके आऊं तो माइनस में प्लस माइनस में फंक्शन आ गया, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, तो लास्ट यही टाइप रहती थी। p क्या है? 2, q क्या है? साइन y। तो करें सॉल्व। फर्स्टली क्या स्टेप होगा हमारे पास? हाँ जी अनंता, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? अनंता अनम्यूट योरसेल्फ, वेरी गुड। हाँ जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं अनंता? p पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। वेरी गुड, जो है, और p की वैल्यू क्या है अनंता यहाँ पर? 2। वेरी गुड, 2 dx, और 2 का इंटेग्रल 2x। वेरी गुड, 2x है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। खुद देखो बेटा 2 मार्क्स आपको मिल गए। अगर मैं डिवीजन करूं तो मेरे पास जो है 1 नंबर टू आइडेंटिफाई कि कौन सी टाइप लिखनी है, वो जरूर लिखना है कि क्लियर कट इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ऑफ दिस टाइप, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको 1.5 मार्क्स मिल गया सारा करने का। अब 1.5 ही रह गया ना, उसको करने के लिए सोल्यूशन का फॉर्मूला लिख दो। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आती है, सोल्यूशन निकालने से बेटर अगर आपको लगता है कि नहीं आती है, इतना तो आप कर सकते हो ना, तो सोल्यूशन इज, फॉर्मूला लिखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q दैट इज साइन x e पावर 2x और dx। अब आगे इसमें फिर 2 बार इंटीग्रेशन होगी, रीजन क्योंकि साइन और e आ जाए तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल जैसे जो कॉज वाला करवाया था। ओके बेटा, वहां e पावर -x था, यहाँ e पावर 2x है, यानी उसका इंटेग्रल करेंगे या डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर 2x इंटेग्रल करेंगे तो नीचे 2 आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो साथ में 2 आएगा। ओके बेटा, इज इट क्लियर टू यू? अब आगे आप कर सकती हो ना, गुड। चलिए अब सेकंड टाइप जो है हम लोग यहां पर करते हैं, मेरे पास हो गए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे पास जो है, अब आप ट्राई कीजिए सब, dy/dx प्लस 3y e पावर -2x। चलिए बेटा, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं खुद करती हूं, आप भी खुद कीजिए और मैच कीजिए कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे पास जो है बेटा, यहां पर सबसे पहले मैंने p let me check how many of you are able to do with me. Is it clear to everyone? Any doubt to anyone? हाँ जी, गरिमा, have you done? गरिमा, Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. अर्शिया, अर्शिया, मैम तरनजीत, यस एक्सक्यूज बेटा। मैम। हाँ जी हाँ जी, मैम एक बारी फिर ये वाला समझाना एक बारी मैम, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। श्योर श्योर। देखो तरनजीत, मैंने dy/dx प्लस ये py होता है, तो p मेरे पास 3 है और q मेरे पास जो इक्वल टू की इधर टर्म होती, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन थी ना ये, तो इसे p और q की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब जब मैंने p और q की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली बेटा, तो मेरा पहला स्टेप होता है मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, e इंटेग्रल p dx। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, जब मैंने लगाया e इंटेग्रल p की वैल्यू क्या है 3 dx, और इंटेग्रल ऑफ 3 क्या होता है बेटा, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, और dx का इंटेग्रल x हो जाता है। तो ये सॉल्व करने पे इंटेग्रल मेरे पास e की पावर 3x आ गई। ओके, अब उसके बाद मैंने सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इज इक्वल टू इंटेग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो जब मैंने लगाया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटेग्रल q, ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बेटा बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 3x माइनस 2x क्या हो गया, x हो गया, और e पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e पावर x। ओके तरनजीत? यस मैम। ओके किरत, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. गुड गुड। चलिए बेटा, अब अगला थर्ड क्वेश्चन। चलिए सारे बच्चे थर्ड कीजिए, हरिगा बी फास्ट। आप मैच करोगे ब्लैक बोर्ड के साथ कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट, ठीक है? चलिए who is able to tell me? Jesh Jyot? यस मैम। हाँ जी, can you tell me the first step बेटा? जेश ज्योत हरिया बेटा,
Unmute yourself and tell me the first step. मैम 1 सेकंड। हाँ जी, श्योर। बी फास्ट तेजोत। ओके किरत, आप बताइए बेटा। मैम One second, इसमें p हो जाएगा 1/x वेरी गुड, and q is equals to x square. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट। मैम इसका वो निकाला इंटीग्रेशन फैक्टर, दैट इज e पावर p by the integration of p मतलब 1/x dx. वेरी गुड, वेरी गुड। आफ्टर देन मैम इसका 1/x का हो जाएगा 1 by log x. 1 बाय लॉग एक्स नहीं बेटा, लॉग एक्स। log x. हाँ, लॉग एक्स। और मैं आपको बता दूं 99% ऐसा होता है कि ऐसे फॉर्मूले बनते हैं कि लॉग और ई कट जाए, लॉग और ई कैंसिल हो जाता है, तो तो x हो जाएगा। यस, वेरी गुड किरत, वेरी गुड बेटा। अब उसके बाद मैम सॉल्यूशन निकालना है इसका, हाँ जी, वो कैसे निकालेंगे? दैट इज y into x हम्म is equals to integration of q is x square into x dx. वेरी गुड। आगे तो मुझे लगता है कि यू हैव डन, इतने बाकी स्टेप्स कर लिए तो ये तो किरत ने कर ही लेना है, मुझे पता। वेरी गुड किरत, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। जितना टाइम है उसमें क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस एक्सरसाइज के, उतना ही आपके लिए इजी होगा। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? रेज योर हैंड सो दैट आई विल आस्क दैट चाइल्ड। किसमें दम है बताने के लिए? मैं देखती हूँ कि कौन अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहा है कि मैम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्लीज टेल मी, अनम्यूट कीजिए, कौन बताएगा मुझे? मैम Very इस good. क्वेश्चन में पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है हमारा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। यहाँ पे p गिवन है सीकेंट x और q गिवन है tan x। ओके, तो मैम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे e इंटीग्रल सीकेंट x dx। तो ये आ जाएगा सीकेंट x प्लस tan x आ जाएगा, सीकेंट लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। हाँ, दो फॉर्मूलेज है, आप हाफ एंगल का भी लगा सकते हो, आप ये वाला भी लगा सकते हो, ये आप पे है। मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन यूज ओनली वन फॉर्मूला। आपकी मर्जी है, आपने कौन सा लगाना है उसके अकॉर्डिंगली बेटा फॉर्मूले लग जाते। घबराना नहीं है वहां पर कि कौन सा लगाएं। आपको अगर लगता है कि लॉग सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स लगाना है, आप वो लगा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटर लॉग वाला ही होता है, उससे बेनिफिट हो जाएगा। लॉग इधर कर देंगे। सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स मैंने लगा दिया। वेरी गुड पीयूष। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे सीकेंट x और प्लस tan x आ जाएगा, log और e कट गए इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू। वेरी तो मैम गुड। अब सोल्यूशन निकालेंगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हाँ जी, वो है इंटीग्रेशन फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। tan हाँ जी, इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू सीकेंट x प्लस tan x वेरी गुड। आगे dx। हम फिर सॉल्व करेंगे आगे। हाँ जी, हाँ जी, सॉल्व करने के बाद मैम अंदर tan x मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंट x और tan x के साथ, उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x dx, है ना। और मैंने ये जब इंटीग्रेशन कराई थी ना, तो मैंने ये आपको बताया था कि हमारे पास जो है tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता। जब भी tan स्क्वायर या tan की इवन पावर्स आ जाए, अब यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि tan x सीकेंट x का मुझे इंटीग्रल आता है। मुझे प्रॉब्लम किसकी है? tan स्क्वायर की। tan की या cot की इवन पावर्स आ जाए ना, अब ये इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो बेटा 100% मैं आइडेंटिटी लगाती हूँ। और आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, तो tan स्क्वायर की क्या बन गई? सीकेंट स्क्वायर -1। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी वो, ये मैंने सेपरेट भी कर दिया। मैं आपको शो कर देती हूँ बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है, नॉट डिनोमिनेटर, ब्लैक बोर्ड के नीचे जो है ये dx कर दिया, माइनस प्लस ही कर दिया मैंने,
और मैंने सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 ये dx कर दिया। अब बेटा tan x सीकेंड x का इंटेग्रल मुझे आता है, सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल आता है, 1 का इंटेग्रल आता है, तो बेटा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? दीपिका, इज इट क्लियर टू यू बेटा? Yes, दीपिका, ma'am. दीपिका, your Yes, voice- ma'am, it is clear. ओके गुड बेटा गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हो जाना, हमारे पास टाइम है, तो लेट अस ट्राई द 5th क्वेश्चन नाउ। देखिए, अच्छा अब मैं एक मिक्स क्वेश्चन डालती हूँ, आप जज करो कि कौन सा टाइप। मैं 5th क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं कोई एक क्वेश्चन कहीं और से डालती हूँ, है ना। तो लेट अस ट्राई कि ये कौन सा क्वेश्चन है ना, ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सी टाइप में करनी। मैं आपको ये क्वेश्चन डाल रही हूँ, solve this differential equation log dy by dx is equals to 3x plus 4y। मैम बुक का पेज नंबर बताना। मैंने बुक से लिखा ही नहीं है, समझ लो, पेज नंबर नहीं हमने बताना यहाँ, हमने यही तो आइडेंटिफाई करना है कि ये टाइप कौन सी है। अल्टीमेट एम है मेरा टाइप डिटेक्ट करना पुत्र। मैम होमोजीनियस। नो, दिस इज नॉट होमोजीनियस। आप अगर कह रहे हो होमोजीनियस, देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसमें तो यहाँ एक्स वाई कुछ है ही नहीं बेटा, ओ यस यस मैम। होमोजीनियस नहीं। अच्छा अगर आ जाए लीनियर में, अगर मैं लीनियर में कहूं तो बेटा ये dy बाई dx लॉग के अंदर है ना, तो बेटा मैं dy बाई dx लॉग के अंदर आ गया तो ये मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, मैं लीनियर भी नहीं लगा सकती, एक ही रह गया वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए सबसे पहले ये लॉग को खत्म करूं। अच्छा लॉग को अगर मैंने दूसरी साइड पे लेके जाना हो तो क्या करते हैं, क्या बन जाता है वो, ई Angle बन log. जाता है ना। तो दैट मीन्स dy बाई dx ये उस साइड पे जाके बन गया है। कई बार मतलब आपको उसको चेंज करना पड़ता है। तो अब ये मैं बेस सेम पावर्स ऐड हुई हैं तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ मल्टीप्लाई में। अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा आराम से। देखो x का फंक्शन और y का फंक्शन किस में है, प्रोडक्ट में है बेटा, हुआ ना वेरिएबल सेपरेबल। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, dy के साथ 1 बाई ई की पावर 4y और dx के साथ e की पावर 3x। ओके जी, अब इंटेग्रल कर दो मैं दोनों साइड पे, आगे तो e की पावर है, ये e की पावर -4 बन जाएगा बेटा। अब मैं इंटेग्रेट कर सकती हूँ दोनों साइड पे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बट यहाँ कोफिशिएंट -4 है, उधर 3 है, उसे डिवाइड कर देना, प्लस c लगा देना, हो गया ना इंटेग्रल। पेपर में भी जो मैंने बड़ा क्वेश्चन डाला था वो इजी था, वो लीनियर डिफरेंशियल का था, सिर्फ मैंने क्या कर दिया था, मैंने ना ऐसे कर दिया था, ऐसे, यानी जब भी ऐसे अटरम पटरम बीच में कुछ आ जाए ना तो क्या करना है, उसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं ना पेपर में, जब आप डेरिवेटिव करते प्रोडक्ट रूल लगाते, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x1, वो ये चीज बन जानी थी। सारा सॉल्व करके वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में बन रहा था जो क्वेश्चन डाला था मैंने। समझ आई मेरा बेटा, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, बट एक बार एनसीईआरटी सब पूरी कर लो तो मैं आपको कहती हूँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू डू, कोई मुश्किल नहीं। इंटीग्रेशन में हट सकते हो थोड़ा बहुत, पर बाकी तो करो ना, 4 में से 3 नंबर वो तो अटेन करो बेटा। अगर इंटीग्रेशन नहीं आती, जब वो आ जाएगी तो ये भी कर लोगे, बट काफी हद तक मैंने इंटीग्रेशन आपको साथ साथ बताई है। ओके, कल हम प्रॉब्लम्स ही लेंगे, ठीक है। टुमारो आई विल टेक ओनली प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर साइड। अगर नहीं होगी तो मैं मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगी या मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वो हर बार फिर रह जाते हैं आपके, ठीक है। तो ट्राई कीजिए पहली ये जो एक्सरसाइजेज है ताकि आपको मिसलेनियस में डिस्कस करवा सकूं। प्लीज बेटा, कोई प्रॉब्लम है यू कैन सेंड मी द मैसेज, आई विल गिव यू द सोल्यूशन। हाँ जी मानव, यू वांट टू से एनीथिंग? क्वेश्चन करवाई दो मैम, अगर 2-3 मिनट हैं तो। चलो लो बेटा, हम कर लेते हैं। चलिए 1 क्वेश्चन जो है हम करते हैं एक और। चलिए
लेट मी डू दैट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम एक मिनट, कल का लेक्चर नहीं लगाया था, एक बार होमोजीनियस की पहचान बता दो। ओके चलो वो बता देते हैं बेटा। लाइक आज वाला लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो। मैं होमोजीनियस की एक बार आपको बता रही हूँ कि कैसे डिटेक्ट होता है कि ये होमोजीनियस है। तो बेटा करने के लिए हम पावर्स देखते हैं, हर एक की पावर। जैसे एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स वाई। नीति देखिए बेटा, यहाँ पर x की पावर 2, हर टर्म की पावर सेम चलनी चाहिए। x की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 2, 1 + 1 टोटल पावर 2 होगी। अगर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर सेम चलती है हर टर्म की, तो वो 100% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक पहचान यही है। दूसरी पहचान, लॉग के अंदर y/x या x/y आ जाए, साइन के अंदर x/y या कॉस के अंदर x/y या y/x कुछ भी आ जाए, e की पावर में x/y या y/x आ जाए, तो ये 100% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मेरे पास बेटा, अगर मेरे पास dy/dx वैल्यू निकली हुई है तो y इज इक्वल टू xv होता है। फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dx फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। यहां से भी dy/dx निकाल लेते हैं। ये निकला बेटा x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। अब बेटा क्या करते हैं, मेरे पास जो है जब हमने ये यूज किया तो बेटा पुटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, आपने y की जगह पे xv और dy/d की जगह पे ये वैल्यू इधर पुट कर देनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जहां जहां जो वैल्यू पुट होती है उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल लगना है। ओके नीति, क्लियर टू यू बेटा? अब यस मेरे पास एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास वहां पर लॉग के अंदर x/y है तो बेटा x/y को v पुट करना है, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करके वैल्यू निकालनी। ठीक है जी। नाउ ऑल द बेस्ट, कंप्लीट दिस सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा।